हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी को ये बात पता है कि हमारे ARO के री एग्ज़ाम की डेट आ गई है, जो कि है 27 जुलाई 2025। इसी के उपलक्ष्य में हमने अपना स्टडी रिवाइज टारगेट बनाना प्रारंभ कर दिया है, जिसमें आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को टोटल टॉपिक के बारे में और क्या कहाँ से किस सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से क्या कैसे पढ़ना है उस बारे में बताना चाहूँगी। यदि आप लोगों को यह पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, अब इसमें हम सबसे पहले जीएस जनरल स्टडीज़ की बात कर लेते हैं, जो 140 मार्क्स के होते हैं। 140 क्वेश्चन आता है, हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो उसमें हम सबसे पहले अपने सामान्य विज्ञान के बारे में बात कर लेते हैं। अब सामान्य विज्ञान हम जो पढ़ते हैं वो हमारा एक लूसेंट है। लूसेंट से हम इसको रिकवर करते हैं, प्लस हमारे पास जीएस वर्ड्स का नोट्स है, उससे हम पढ़ते हैं, जिससे हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन जो सामान्य विज्ञान के होते हैं वो एग्ज़ाम में हो ही जाते हैं। उसके बाद हमारा नंबर 2 पे है भारत का इतिहास। भारत का इतिहास जो हमारा है, इसमें हमारे 3 चीज़ आ जाते हैं, जैसे कि आधुनिक इतिहास आ जाता है, मध्यकालीन इतिहास आ जाता है, प्राचीन इतिहास आ जाता है। तो आधुनिक इतिहास जो हमारा है उसे हम स्पेक्ट्रम से प्लस घटना चक्र पूर्वावलोकन से कंप्लीट करते हैं। मध्यकालीन इतिहास जो हमारा है वो हम सतीश चंद्रा की बुक से और घटना चक्र पूर्वावलोकन से कंप्लीट करते हैं। ऐसे ही हमारा प्राचीन इतिहास है, उसको हम MC मैग्रो हिल से पढ़ते हैं, प्लस घटना चक्र पूर्वावलोकन को सॉल्व करते हैं, जिससे हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन रिकवर हो ही जाते हैं और इसमें कंप्लीट हो जाता है। नंबर 3 पे हम बात कर लेते हैं अपने सब्जेक्ट भूगोल, यानी कि ज्योग्राफी। भूगोल की बात करें तो इसमें नंबर 1 पे हमारा भारत का भूगोल और नंबर 2 पे हमारा विश्व का भूगोल आ जाता है। भारत का भूगोल जो हमारा है उसको हम कहाँ से पढ़े हैं? भारत के भूगोल की बात करें तो उसको हमने पढ़ा है कहाँ से? उसको हमने पढ़ा है जीएस वर्ड प्लस जीएस वर्ड के नोट्स प्लस ऋचा ब्रेक टाइम लाइब्रेरी ऋचा पांडे के नोट्स, प्लस मानस पांडे सर की यूट्यूब क्लास प्लस ऋचा पांडे प्लस घटना चक्र पूर्वावलोकन से कंप्लीट करा है। नंबर 4 पे हमारा आ जाता है भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था मैंने M लक्ष्मीकांत को करीब 5 बार पढ़ लिया है, प्लस घटना चक्र पूर्वावलोकन से, जिससे हमारा ऑलमोस्ट क्वेश्चन भारतीय राज्य व्यवस्था में हो ही जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो रमेश सिंह की बुक आती है, प्लस घटना चक्र पूर्वावलोकन से आपके सारे क्वेश्चन रिकवर हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं नंबर 6 पे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की बात करें तो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी मैंने परीक्षावाड़ी प्लस घटना चक्र पूर्वावलोकन से रिकवर करने की पूरी कोशिश की है, और मोस्टली क्वेश्चन फंस ही जाते हैं, इससे हो ही जाते हैं। फिर हमारा आ जाता है उत्तर प्रदेश स्पेशल, जो मैंने पढ़ा है जीएस वर्ड के नोट्स से प्लस परीक्षावाड़ी। फिर हमारा 8 नंबर पे आ जाता है जनगणना, जो हम परीक्षावाड़ी से पढ़ें और हमारे सारे क्वेश्चन फंस जाते हैं। नागरिकरण है, ये भी परीक्षावाड़ी से आप रिकवर कर सकते हैं, क्वेश्चन ऑलमोस्ट फंस ही जाते हैं। फिर रीजनिंग का टॉपिक आता है, जो हम किसी भी यूट्यूब चैनल से टॉपिक वाइज चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हैं, प्लस PYQ को सॉल्व करें और सारे क्वेश्चन को अच्छे से करें। उसके बाद नंबर 11 पे हमारा आ जाता है करेंट अफेयर्स, जो कि हमारे जीएस का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। करेंट अफेयर्स
क्योंकि करंट अफेयर से 25 से 30 क्वेश्चन आना फिक्स होता है। तो उसको हम आई दृष्टि से पढ़ते हैं, प्लस घटनासार से, प्लस जीएस वर्ड डेली क्लास पीडीएफ से कंप्लीट करते हैं। और अगर आप चाहें तो क्रॉनिकल मंथली क्रॉनिकल आती है, मंथली क्रॉनिकल आती है, क्रॉनिकल जो आप पढ़ सकते हैं, इससे भी रिकवर हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम सामान्य हिंदी की, पेपर सेकंड, जिसमें नंबर 1 पे विलोम शब्द आता है, 10 नंबर का हमारा हो जाता है। उसके बाद नंबर 2 पे वाक्य एवं वर्तनी आता है, 10 नंबर के ये भी, 10 नंबर के ये भी। उसके बाद नंबर 3 में हमारा आता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद तत्सम एवं तद्भव, ये भी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। ये फिर विशेष एवं विशेषण, ये भी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, उसके बाद पर्यायवाची शब्द आते हैं जो 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के होते हैं। अब हम इसको आदित्य पब्लिकेशन प्लस घटनाचक्र पूर्वावलोकन से रिकवर करे थे, प्लस डिकोड एग्ज़ाम की एक पतली सी बुक आती है, वो हमारे पास इस वक्त अवेलेबल है। मैंने इससे पढ़ा तो मोस्टली क्वेश्चन इससे फंस ही जाते हैं। ये वाली बुक है हमारे पास डिकोड एग्ज़ाम की, और इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन और इतने शब्द होते हैं कि आप रट लो तो आपका हिंदी बहुत अच्छे से क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद यूथ कंपटीशन का जो PYQ आता है उसको आप ईयर वाइज सॉल्व कर लें तो मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चन रिकवर हो ही जाते हैं। बाकी सब आपकी और हम सब की मेहनत होगी। तो गाइज़, यदि आप सबको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। जय श्री राम।